नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है दिस इज़ द केस स्टडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है यूके से रिलेटेड। और हमारे चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, अगर उनको भी देखना है तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। अभी यूके का इन हमारे साथ क्लाइंट भी बैठा है, इनको 10 साल का बैन लग चुका था जब इसने हमें कॉन्टैक्ट किया। और स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है और उसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट और हस्बैंड वाइफ की जो इकट्ठे रहना, सेपरेशन का बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं, इस केस स्टडी के अंदर। तो इन भाई साहब ने हमें संपर्क किया, हमारे पास आए, इनकी स्टोरी सुनी। स्टोरी सुनने के बाद मैंने भी इसको ये बता दिया कि इट इज़ योर जस्ट लक है अगर आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालनी भी है। तो केस क्या था, इनकी वाइफ एज ए स्किल्ड वर्कर यूके के अंदर गई है और ये देखिए इसके एजेंट ने इन दोनों के 25 से 30 लाख रुपया लिए हैं। 25 से 30 लाख रुपये इट इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इनकी पूरी लाइफ की अर्निंग एज वेल एज कुछ कर्जे भी उठाए हुए थे, इतनी बड़ी रकम इन्वॉल्व थी। वाइफ इसकी वहाँ पर सक्सेसफुली पहुँच गई, लेकिन इनका वीज़ा रिफ्यूज़्ड हुआ और साथ में 10 साल का बैन लग गया। अभी आप सिचुएशन समझ सकते हैं इनकी क्या हो सकती है। एक ना तो वाइफ है साथ में, और दूसरे इतने पैसे भी इन्वॉल्व हैं और यूके में इंटर नहीं कर सकते। तो अभी ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद हमें भी लगता है अभी ये पर्सन करे क्या। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जिसने 25 से 30 लाख लिया है वो तो बिल्कुल कॉपरेट ही नहीं कर रहा इतनी अमाउंट लेने के बावजूद, कि हाँ कुछ तसल्ली भी पर्सन दे देता है कि आया यार इसकी कुछ इतने बड़े पैसे इन्वॉल्व है, वाइफ पहुंच चुकी है, तो मैं कोई ना कोई इसके लिए सोल्यूशन ढूंढूं। बट नो, ना फ़ोन उठाना है, ना ही कोई डिस्कशन करनी है। चक्करों पे चक्कर, विजिटों पे विजिटें करके देख ली ऑफिस में, ना ही ऑफिस में मिलते हैं। तो ऐसे है कि ऐसा किया था, थोड़ा बहुत चलो फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं इनको कि हाँ इतनी बड़ी अमाउंट ली है, आपका वीज़ा चलो नहीं हो पाया, साथ में बैन लग गया है, मैंने इतनी अमाउंट ली है, मैं चलो इतना रिफ़ंड कर देता हूँ। बट वो तो दूर की बात है, वो तो सोच ही नहीं है। तो कोऑपरेशन तो है ही नहीं कहीं पे। इसके बाद इन्होंने हमें संपर्क किया। क्राउन इमिग्रेशन को हमारे यूट्यूब की वीडियोस देखने के बाद मेरे पास भी आए, इसका केस मैंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद यही बताया कि मैं इट इज़ योर जस्ट लक है, मैं आपके केस की ट्राई कर सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल सकता हूँ, क्योंकि अभी तक टाइम बार्ड नहीं है, इसके लिए 28 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर अंदर ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करनी पड़ती है। तो रीज़न क्या रहा इनके रिफ्यूज़ल का और साथ में बैन का, क्योंकि इन्होंने अपना कोई वीज़ा अप्लाई किया था यूके का, जब ये लथूनिया के अंदर थे, एज ए स्टूडेंट गए थे वहाँ पर। तो वो रिफ्यूज़ल को इन्होंने फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं किया था। ड्यू टू दैट सिली मिस्टेक के कारण इनको एक बिग पुनिशमेंट यूके एम्बेसी ने अवार्ड कर दी थी। तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करूँगा, उनको रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालेंगे। तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू समटाइम्स अलो हो जाती है अगर सामने वाला ऑफिसर अच्छा है, और इनका लक बढ़िया था। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का जो डिसीज़न है दैट इज़ पॉजिटिव आया है। जो ओल्ड डिसीज़न था उसको ओवरटर्न कर दिया है, और अभी इसका जो केस है न्यू वीज़ा ऑफिसर को उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है। तो अभी इसके वीडियो के थ्रू मैं बताना क्या चाहता हूँ, अवेयरनेस। और जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है, मैं यूके में बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हूँ। यूके इज़ माई प्राइमरी कंट्री व्हेन आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस। और इवन उसके बाद जब मुझे यूके के साथ 5-6 साल वर्क किया, तो मुझे पता चल गया कि यूके इज़ नॉट ए रिलायबल कंट्री। वीइंग क्या है कि उनके रूल एंड रेगुलेशन इट इज़ रियली बहुत ही अगेंस्ट हैं टूवर्ड्स, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो स्टूडेंट है, या व्हाट्सएवर हैं, उसमें बहुत सारा फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। और अगर ये हमें गलती से संपर्क करता अप्लाई करने के लिए, तो मैं पहले ही इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता कि आपका केस इट इज़ वीक केस है, अगर आपने डालना भी है ड्यू टू आपने ये मिस्टेकें की हैं। अभी हमारे पास इतनी ओपन ट्रांसपेरेंसी है, जब भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, कोई भी फॉर्म भरा जाता है, जो भी फॉर्म भरा जाता है, कोई भी ईमेल के साथ, व्हाट्सएप और एम्बेसी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस की जाती है, क्लाइंट के साथ शेयर की जाती है, ताकि उसको ओपनली पता रहे कि उसने फॉर्म के अंदर क्या भरा है।
और क्या उसकी कॉरस्पॉन्डेंस रिस्पेक्टिव एम्बेसीज के साथ हो रही है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं। अगर हम कोई मिस्टेक एप्लीकेशन में कर देते हैं तो क्लाइंट को तो पता चल जाता है पढ़ने के बाद कि हाँ, यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो इसको आप रेक्टिफाई कर लें। तो बट बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चे को फॉर्म तक भी शेयर नहीं करते, ना ही उनकी एसओपी शेयर करते हैं, हवा में ही काम करते हैं। दैट रीज़न ऐसे ऐसे ब्लंडर चीज़ें होती हैं। तो आने के बाद हमने विद इन टाइम फ्रेम के अंदर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाली। डालने के बाद इसका आई थिंक एक दो या 3 दिन के पहले ही डिसीज़न आया है इसकी मेल के ऊपर ही। उस डिसीज़न के अंदर क्या लिखा है, वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द पॉइंट दैट यू रेज्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। वी हैव ओवरटर्न द डिसीजन टू रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन फॉर एंट्री क्लियरेंस। द डिसीजन ऑफ 8 दिसंबर 2022 इज़ विड्रॉन। 8 दिसंबर 2022 को इसका रिफ्यूज़ल आया था। तो अभी जनवरी चल रही है, अभी आप ये देखिए कि 3 महीने के बाद ये डिसीज़न आया है। इसके बाद एक अनदर डिसीज़न और आएगा, उसको भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपील के अंदर क्या लिखा था, ये एक टेक्निकल पर्सन को मालूम है। टेक्निकल पर्सन मीन्स जो लंबे समय से इन कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है, चाहे वो यूके है चाहे कनाडा, क्योंकि कनाडा भी 5 साल का बैन करती है। उस बैन को किस वे से आप रिमूव कर सकते हैं, तो वो भी वही टेक्निकल पर्सन आपको बता सकता है, जो कि उन फेडरल कोर्ट्स की जजमेंटों को पढ़ता है, जो कि ऐसे चीज़ों को टेक्निकली करता है। तो ये जो टेक्निकली ड्राफ्टिंग है, क्या इसके अंदर वर्डिंग लिखनी है, वो वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अगर आपका भी किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़्ड है, साथ में बैन लगा है, तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। आपको हम बता सकते हैं कि कितने चांसेस है आपके बैन रिमूव होने में। अभी ये देखिए, इसके अंदर कोई भी मैं कहूँ लॉयर या कोई सॉलिसिटर इन्वॉल्व नहीं था। बीइंग एक कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है, हम हमारी ड्राफ्टिंग है, उस बेसिस के ऊपर इसका ये बैन रिमूव हो गया है। अभी कनाडा के अंदर आपको लॉयर की 100% रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उसका जो केस है वहाँ की फेडरल कोर्ट के अंदर चलता है, वहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। तो अगर आपका केस इसी टाइप का है तो आप हमें मैसेज ड्रॉप करें। आपके केस को देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। अभी हम क्लाइंट के साथ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर यूट्यूब ते वेख्या जी तुहानू जी। ठीक है। तो आपका जो केस था कब रिफ्यूज हुआ था, ये कुछ आइडिया है? सर 8 सितंबर ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 8 सितंबर 2022 ਨੂੰ। ठीक है। तो आपने जो हमारी वीडियोस भी देखते हैं, उन वीडियोस का क्या फीडबैक है? सर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा वीडियो हम डिफरेंट टाइप की डालते हैं लेकिन सर्विसेज हम डिफरेंट टाइप की देते हैं, कोई ब्लैकमेलिंग कोई कुछ ऐसा? नहीं नहीं, जो वीडियो में है वो सेम रियल में ऐसा ही है। ठीक है। तो जब आप हमने संपर्क किया था, मैंने आपका जब केस स्टडी किया था, क्या मैंने आपको कोई गारंटी वारंटी कहा था कि मैं आपके केस को 100% करवा सकता हूँ? नहीं नहीं, गारंटी नहीं, जस्ट लक ट्राई करा है और मिल गया रिज़ल्ट। सिर्फ 1% होप के साथ करा था सर। ठीक है। तो आपने जो अभी डाला था जब केस, तो उसकी कोई गवर्नमेंट फीस लगती है, आपको मालूम कितनी गवर्नमेंट फीस थी इनकी? 80 पाउंड सी। हाँ, 80 पाउंड। हाँ जी। तो आपका ये डिसीजन कितने टाइम के बाद आया? 3 महीने के ऊपर हो गया जी। 3 महीने के बाद। तो इसके बाद भी अभी डिसीजन आना आपको मालूम है? एक डिसीजन आना है, आपने बताया सर अभी। तो वो जो नेक्स्ट डिसीजन आना है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस 90% से ज़्यादा है, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके अंदर लिखना क्या था और इसके अंदर हमने उनसे कौन सी रिलीफ लेनी है, ये भी बहुत टेक्निकली पॉइंट है। क्या हम उनसे सिर्फ अपना बैन तड़वाने की रिलीफ लें, क्या हम अपने वीज़ा लेने की रिलीफ लें, ये भी एक टेक्निकल चीज़ें हैं। वो ही बता सकता है जिन्होंने इस टाइप के केसेस नंबर ऑफ़ टाइम्स यूके एम्बेसी से फाइट करके लिए हैं। तो आपकी वाइफ कहाँ पे है? यूके में सर अभी। यूके में गए कितना टाइम हो चुका है? अराउंड 7-8 मंथ हो गए सर। तो आपने आपकी वाइफ का कौन सा वीज़ा है वहाँ यूके में? स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, टियर 2। ठीक है, टियर 2। तो आपने जब आपकी वाइफ वहाँ पर गए थे, जब जाना था, तो उसमें कितने के पैसे लगे थे इस वीज़ा में? सर पैसे वैसे इतने लगते नहीं हैं तो, लेकिन गलत जगह जाने की वजह से 25 to 30 लाख का लॉस भी हुआ है। तो जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया था,
तो वो पर्सन अभी कुछ आपको गाइड नहीं कर रहा था? कुछ भी नहीं है, मतलब एक घर में छोटा सा ऑफिस है, घर बंद है, फ़ोन बंद है, कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी ये देखिए, बार बार मैं यही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने किसी की सर्विस लेनी है, एटलीस्ट उसकी स्टैंडिंग ज़रूर चेक करें। वो कब से उस इंडस्ट्री के अंदर है, उसका कितना बड़ा नेटवर्क है, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। अभी आप चलते फिरते पर्सन से अगर ले भी लेंगे कोई सर्विस, इतनी बड़ी अमाउंट है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, क्या करेगा, वो तो आपको टोपी पहनाकर चला गया। अगर कोई बड़ी कंपनी आपके साथ कोई चीट करती है, तो उसको मालूम है कि मेरा ऑफिस भी बंद होगा और इसकी कंसिक्वेंसेस भी बैडली रहेगी। तो ऑलवेज ट्राई करें कोई अच्छी कंपनी से सर्विस लेने की, इंस्टेड ऑफ चलते फिरते एजेंट्स उनके मोटिवेशन को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो अभी आपका जो एजेंट था वो कांटेक्ट में है या नहीं है? नहीं है सर, फ़ोन ही नहीं उठाते। फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अभी ये देखिए, इतनी बड़ी अमाउंट के बावजूद भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या कुछ। जब आपने मुझसे सर्विस ली थी, आपसे मैंने कुछ पैसे तो ज़रूर लिए होंगे, क्योंकि हम फ्री में तो हम भी नहीं करते। आपसे मैंने कुछ एडवांस में तो ज़रूर लिया होगा, 10-15 हज़ार रुपये। कितने पैसे एडवांस में लिए थे? 10,000 रुपये ले। आप देखो, 10,000 एडवांस में लिया था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की थी। उसके बाद कुछ फीस मैंने बाद में लेनी थी, वो भी हज़ारों में, लाखों में नहीं थी हमारी, कि हाँ आपका डिसीज़न पॉजिटिव आएगा तब वो हम फीस लेंगे। जब आपने हमारी सर्विस ली थी, सर्विस लेने के बाद कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हम आपका कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या हम आपको कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, जो आपका ऑफिस टाइमिंग है, सेम टाइम में अगर कॉल मिस कॉल हो जाती है ना, तो सेम टाइम वापस कॉल आता है। तो जब आपका हमने अपील डाल दी, अपील के बाद जो आपकी ईमेल थी, या हमसे फिर भी 3 महीने का आपके साथ कॉन्टैक्ट रहा होगा, उसके दौरान अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आई हो, हमारा कोई पर्सन कोऑपरेट ना करता हो, या मुझे मैसेज करते हो मैं रिप्लाई ना करता हूँ, कोई ऐसा नहीं लगा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव है, पूरा स्टाफ बहुत तो कोऑपरेटिव है। आपको ये तो नहीं लगता हम भी बहुत ग्रेडी हैं, कहेंगे कि नहीं हमें 20 लाख चाहिए तभी काम कर पाएंगे, अभी ये हो गया ब्लैकमेलिंग, कुछ ऐसा? नहीं नहीं सर, जेन्युइन काम है और जो आपकी फ़ीस है बस वही है। ठीक है। तो इंटायरली आपको सर्विसेज के बारे में आप क्या कहेंगे जो हमने आपको प्रोवाइड की है, कि वो ठीक ठाक हैं या बस टाइम पास है? नहीं नहीं सर, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। ठीक। और किसी को और का भी ऐसा कुछ है तो इधर आएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। तो अभी ये देखिए, एक ये केस स्टडी था, ऐसे बहुत सारे केस स्टडी हमारे पास आते रहते हैं, और जो भी इंटरेस्टिंग केस रहता है उसको हम ऑलवेज कोशिश करते हैं कि हम अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उन तक लेकर आएँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी हैपनिंग है, आप अपना केस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो आप भी हमारे इस मंच के ऊपर आ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा केस अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।